बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है जंजीर ज़नी पर शिया उलेमाओं की राय। नंबर 1, आयतुल्लाह खुई। शिया आयतुल्लाह खुई फरमाते हैं, खून का मातम और खुद को चैन से पीटने से संजीदा चोट लग जाए तो ये जायज़ नहीं है। इसका रेफरेंस नीचे लिखा है। आयतुल्लाह खुई से सवाल किया गया कि शिया लोग आशूर के दिन चैन से बंधे छुरियों से खुद की शर्ट उतार कर कमर पीटते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से बहुत बुरी तरह खून बहता है और शलवार भी खून से सम जाती है। उनसे पूछा गया कि शरीयत में चैन और कमा से खुद को पीटने का क्या हुक्म है। आयतुल्लाह खुई की तरफ से जवाब आया, शरीयत में इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर इससे चोट पहुंचे या दूसरे इसका मजाक उड़ाएं तो यह हराम है। फिर उनसे पूछा गया कि कुछ लोग मातम करने के बाद खून के कपड़ों में ही नमाज अदा करने चले जाते हैं, अगर कोई उनको टोकता है तो वो जवाब देते हैं कि ये इमाम हुसैन की याद में बहाया हुआ खून नजिस नहीं होता है, इसको एक्सप्लेन करे। आयतुल्लाह खुई ने जवाब दिया, इस तरह से बहाया हुआ खून भी बाकी खून जैसा ही है और बाकी खून भी इस तरह के खून जैसा ही है। अगला सवाल था कि मुहर्रम के महीने में खुद को जंजीर से मारना और तदबीर करना, इसके क्या कायदे हैं अगर इससे नुकसान पहुंचे और तनकीद का सबब बने। जवाब यह था कि अगर इससे अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है या इससे जिल्लत होती है या इससे थू थू होती है तो ये जायज़ नहीं है। घुमा फिरा कर आयतुल्लाह खुई कह रहे हैं, अगर कमाहजनी से जिस्म को ज्यादा नुकसान पहुंचे या मजाक उड़ाने का सबब बने तो ये हराम है और खून के मातम का शरीयत में कोई जिक्र नहीं है और कमाहजनी करके बहाया हुआ खून भी बाकी खून जैसा है, मतलब नजिस। चलिए अब जानते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी के बारे में। आयतुल्लाह सिस्तानी ने खून में मातम से बचने को कहा है। आयतुल्लाह सिस्तानी की राय पिछली वीडियो में कवर हो गई थी, उसको समझने के लिए पिछली वीडियो देखें। चलिए अब जानते हैं ग्रैंड आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहनी की राय के बारे में। आपको बता दूं, सन 1860 से लेकर 1946 तक ये अकेले ही ज्यूरिस्ट थे और कोई नहीं था। इन्होंने बोला है, तलवार, जंजीर, ढोलक, होरन, जो कि आजकल अशूर के सोग में आम हो गया है, ये बिल्कुल मना है और इस्लाम के नजरिए के खिलाफ है। चलिए अब जानते हैं ग्रैंड आयतुल्लाह मोहसिन अल अमीन अल अमूली के बारे में। आयतुल्लाह मोहसिन अल अमीन अल अमूली शियों में अपने वक्त के सबसे महान आलिम समझे जाते थे। इन्होंने अयान अल शियाह नाम की किताब लिखी, जिसको बहुत सपोर्ट मिला। इस किताब के 62 वॉल्यूम थे। आयतुल्लाह मोहसिन अल अमीन अल अमूली ये खून के मातम के सख्त खिलाफ थे। इन्होंने अपनी किताब अल मजालिस अल सानिया में लिखा है कि जो लोग खुद को तलवार से मारकर चोट पहुंचाते हैं, ये सब शैतान के बहकावे में आकर ऐसा काम अंजाम देते हैं। खून का मातम मना साबित करने के लिए उन्होंने खून के मातम को बिदअत करार दे दिया। रिसालत अल तंजीम में वो लिखते हैं, ड्रम और बांसुरी का इस्तेमाल और खुद को काटना सिर पर, जिससे लगता है कि शिया वशी है और दूसरे मजाक उड़ाते हैं, और कुछ लोग इसको इबादत समझ लेते हैं और कुछ लोग इसको अहलिबत का गुण समझ लेते हैं। चलिए अब जानते हैं आयतुल्लाह खुमैनी की राय जंजीर ज़नी पर। दोस्तों, आयतुल्लाह खुमैनी को कौन नहीं जानता। आयतुल्लाह खुमैनी मॉडर्न टाइम के इस्लामिक हीरो से कम नहीं है और इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान उस दौर में इनकी एक आवाज़ सुनने के लिए रेडियो या टैप रिकॉर्डर में कैसेट खरीदते थे। एक बार दुश्मनों ने इनकी कैसेटों पर पाबंदी लगा दी तो लोग इनकी कैसेटों की स्मगलिंग भी करने लगे थे। एक बार जब आयतुल्लाह खुमैनी पाकिस्तान आए तो उनके इस्तकबाल में इतने लोग खड़े हुए कि आयतुल्लाह खुमैनी को लिखना पड़ा। जब मैं पाकिस्तान गया तो वहां कयामत का मंजर था, मतलब खुद आयतुल्लाह खुमैनी ने नहीं सोचा था कि इतने लोग, वो भी दूसरे मुल्क के, उनकी एक आवाज पर नंगे पैर दौड़े चले आएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि आयतुल्लाह खुमैनी अपने वक्त की कितनी बड़ी हस्ती थी। आयतुल्लाह खुमैनी ने लिखा है, आप अल्लाह के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपके काम इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इससे परहेज करो। खुद का सीना पीटने की बजाय कुछ ऐसा करो जिससे यह आशूर की घटना को गर्व से मना सको। उन्होंने आगे लिखा है कि आज के हालात में खुद को ब्लेड से पीटने से परहेज करो। इस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र करना बेहतरीन है और बहुत सवाब का काम है।
इसके अलावा अयातुल्लाह खुमैनी ने लिखा है, सीने को मारना और गम मनाना मजलूम के लिए, मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अच्छा है, लेकिन खुद को खून के मातम और घाव लगाने से बचना चाहिए। अगर इससे इस्लाम की बदनामी होती है तो यह मना है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि लोगों को इससे किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। इसके अलावा अयातुल्लाह खुमैनी ने लिखा, जैसा आज के वक्त खून का मातम हो रहा है, इसको मत करो। हालांकि अगर इसमें इस्लाम की बदनामी और वो सब काम नहीं हो रहे हैं जो मना है, फिर कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बेहतर यह है कि मातम की जगह आप लोग शायरी बयान करो और गम मनाओ। घुमा फिरा कर अयातुल्लाह खुमैनी खून के मातम से जितना हो सके बचने को कह रहे हैं, और उसकी जगह कुछ और अच्छी चीजें जैसे गम मनाना और शायरी बयान करने की सिफारिश कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं हम अयातुल्लाह मुताहरी की राय। वो फरमाते हैं, खून का मातम आज के वक्त में अकली या दीनी काम नहीं है, यह साफ साफ बदलाव है। बल्कि ये आज के वक्त में शियाओं पर सवाल उठाता है, वह सब चीजें जिनका इमाम हुसैन से कोई रिश्ता नहीं, जैसे छुरा, ब्लेड या ताले। जैसे ब्लेड से सर पर मारना, यह एक गलती है। कुछ लोग खुद के सर पर ब्लेड से मारकर खून बहाते हैं, लेकिन किस लिए, यह कोई गम की चीज नहीं है। चलिए अब जानते हैं हम ग्रैंड अयातुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनी की राय। अयातुल्लाह खामेनी खून के मातम को मनगढ़ंत परंपरा बताया है, और बोला है इसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं, और ना तो सिर्फ इसको इस्लाम के खिलाफ बताया बल्कि जिस्म से खून बहाने को हराम भी करार दिया। दोस्तों, अयातुल्लाह खामेनी की राय और फतवे पर दूसरी वीडियो पहले ही अलग से बनी हुई है। सिस्तानी और खामेनी की वीडियो एक साथ बन चुकी है खून के मातम पर। आप उनकी राय पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। इनके अलावा ग्रैंड अयातुल्लाह मोहम्मद हुसैन काशिफ अल-गिता ने जिस्म को नुकसान पहुंचाने को और खून के मातम को सख्त मना किया है। इनके अलावा ग्रैंड अयातुल्लाह लनकरनी से कमाज़नी पर नियम पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि अशूर के दिन लोगों को इकट्ठा करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए। खुद को चाकू और खंजर या तलवार से मारना एक नेगेटिव मैसेज देता है, इसलिए इससे बचा जाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताब जमाल मसाइल में मसला नंबर 2173 में लिखा है, अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हो तो जंजीर जनी से परहेज करो। अगर किसी ने कसम खाई है खून का मातम करने की, तो उसने कसम खाने की कंडीशन पूरी नहीं की। इसके अलावा उन्होंने ईमेल नंबर 8,38,505 पर नवंबर 24, 2004 में बोला था कि खुद को काटने वाली चीज़ों का इस्तेमाल सोग नहीं है। इनके अलावा ग्रैंड अयातुल्लाह बशीर अल नजाफी ने बोला है, खून का मातम कर सकते हो अगर इससे अहलुल बैत का जुल्म एक प्रोपोगेंडा न लगे, और अगर आपका डॉक्टर इसको करने पर मना करे कि इससे आपकी डेथ हो सकती है, तो नहीं करना चाहिए। इसके ठीक बाद उन्होंने लिखा, जंजीर और कमा का मातम नहीं होना चाहिए उस जगह जहां लोग अपनी कम इल्मी की वजह से, क्योंकि वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानते, वो समझ नहीं पाएंगे मातम क्यों हो रहा है, और इमाम हुसैन के पास आने के बजाय दूर जा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के सामने खून के मातम से बचना चाहिए, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद ग्रैंड अयातुल्लाह मोहम्मद इब्राहिम जन्नती ने कहा है, दीन के खिलाफ कामों में से एक कमहज़ानी है। खुद के खून निकालना, खून का मातम बिल्कुल भी मुस्तंद नहीं है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके बाद ग्रैंड अयातुल्लाह कादिम अल हायरी ने कहा है, भले ही हमारा खून के मातम पर अलग राय हो, लेकिन हमें इमाम खामेनी की बात को मानते हुए खून का मातम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमाम खामेनी वली फ़कीह है। सभी मुस्लिमों पर ये वाजिब है कि वो फालिए फ़कीह का हुक्म माने, मतलब अयातुल्लाह खामेनी का हुक्म माने, क्योंकि आज के वक्त में फलिए फ़कीह इमाम खामेनी ही है। और उन्होंने खून के मातम को मना किया है, इतना ही नहीं, इसको हराम भी बोला है। इसके बाद ग्रैंड अयातुल्लाह मज़ाहिरी ने कहा, जब उनसे खून के मातम के बारे में पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि फलिए फ़कीह का हुक्म है इसलिए इससे बचो, भले ही तुम किसी और की तकलीद कर रहे हो। इनके अलावा अयातुल्लाह सालेही मज़ंदरानी ने कहा कि खून के मातम को सपोर्ट करने के लिए इस्लाम में कोई सबूत नहीं है, नहीं कोई प्रिंसिपल, बल्कि ये मना है, इसलिए इससे परहेज करे।
दोस्तों, ज्यादातर उलेमाओं ने खून के मातम से बचने को कहा है, लेकिन आपके लिए इससे फर्क पड़ता है कि आप जिसकी तकलीद में हो उसने क्या बोला और फालिए फकीह ने क्या बोला। आप खुद से देखो, जिसकी आप तकलीद में हो वो खून के मातम पर क्या बोल रहा है। दोस्तों, कुछ उलेमा जंजीरजनी के हक में है। अगर आप चाहते हैं ये जानना कि कौन कौन से उलेमा जंजीरजनी के हक में है, तो कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो अपने भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इससे रूबरू कराइए। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और वीडियो से रिलेटेड किसी भी सवाल के लिए यूट्यूब पर कमेंट करें। हमारे चैनल का नाम है लब्बैक या हुसैन और लोगो है एक दहाड़ते हुए शेर का चेहरा। शुक्रिया।